Anything that has mass and occupies space is called matter. इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट हर एक थिंग एक मैटर है. मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टेनी पार्टिकल्स नोन एज एटम. मैटर बहुत ही टेनी पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं जिन्हें हम एटम्स कहते हैं. इतने टेनी कि हम उन्हें इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं. आई थिंक उसे हम माइक्रोस्कोप, नॉर्मल और रेगुलर माइक्रोस्कोप से देख भी नहीं सकते. सेकेंड थिंग, इट हैव मास एंड cover space or occupy space. It cannot be produced or destroyed in any physical or chemical process. हम किसी भी केमिकल और फिजिकल प्रोसेस में मैटर को प्रोड्यूस और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं. मीन्स मैटर कैन नॉट प्रोड्यूस और मैटर कैन नॉट डिस्ट्रॉय बाय एनी फिजिकल और केमिकल प्रोसेस. It is limited, it is fixed and it has their values. Everything in this universe like books, chair, pen, animals, plant, etc. are matter. फीलिंग्स, इमोशन एंड इमेजिनेशन इज नॉट मैटर. हम फीलिंग्स की बात करें, इमोशंस की बात करें, इमेजिनेशन की बात करें तो ये मैटर नहीं होते हैं बिकॉज इट डज नॉट ऑक्यूपाई स्पेस, इट डज नॉट हैव मास. सो इफ एनीवन आस्क्स यू दैट व्हाट इज मैटर, देन यू कैन से दैट मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टेनी पार्टिकल्स known as atoms, and the second thing, it have mass and occupy space. It cannot produce in any physical or chemical process. It is limited and few things. अब हम बात करते हैं मैटर की प्रॉपर्टीज के बारे में. मैटर की प्रॉपर्टीज को अगर हम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे क्लासिफाई करें तो मैटर की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या कि जो इसके अपीयरेंस है, जो जिसको हम फिजिकली सेंस कर सकते हैं, वो सारी प्रॉपर्टीज को हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं. जैसे कि मेल्टिंग, बॉइलिंग, ओके, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, उसका अपीयरेंस कैसा है, कलर कैसा है, उसकी डेंसिटी कैसी है, उसका स्टेट ऑफ मैटर क्या है, इन सारी चीजों को हम फिजिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं. और केमिकल प्रॉपर्टीज मैटर के वो प्रॉपर्टीज होते हैं जिनको हम केमिकली आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे कि उसकी बर्निंग कैपेसिटी, उसकी रिएक्टिविटी कैपेसिटी, उसका नेचर कैसा है, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, वो किन रेशियो में कंबाइन होकर के कंपाउंड्स को पर्टिकुलरली फॉर्म करते हैं. ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं मैटर की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में. जैसे कि मैटर की पहली प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस किया था कि मैटर वेरी टीनी पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं और इन्हें हम नेक्ड आई से देख नहीं सकते हैं. साथ ही साथ माइक्रोस्कोपिक जैसे छोटे डिवाइसेस से भी हम नहीं देख सकते इन्हें. साथ ही साथ इट इज मेड बाय 3 प्राइमरी पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. बेसिकली कोई भी मैटर 3 पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. हर एक मैटर के मेन जो एटम से मिलकर के हर एक मैटर बना हुआ है. और जो एटम के मेन पार्टिकल्स होते हैं वो तीनों मेन पार्टिकल कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. द पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूव कॉन्स्टेंटली एंड अट्रैक्ट ईच अदर. मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और कॉन्टिन्यूअसली मूव भी करते हैं. इन चीजों को हम एक्सपेरिमेंटली भी जजमेंट ले सकते हैं, जैसे हम एक्टिविटी नंबर 1 और एक्टिविटी नंबर 2 के अकॉर्डिंग परफॉर्म करेंगे. ठीक है, हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे. मैटर एक फिक्स रेशियो में जब कंबाइन होते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन रूल्स को फॉलो करके, तो फिर वो नए नए कंपाउंड्स बनाते हैं, नए नए सब्सटेंसेस को बनाते हैं जिनकी नेचुरल जिसकी प्रॉपर्टीज अलग होती हैं. सपोज दैट अगर हम बात करें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, तो जब 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन और 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन मिलते हैं तो ये बनाते हैं 2 मॉलिक्यूल वाटर के. अब यहां पे आप देखोगे ध्यान से तो हाइड्रोजन एक गैसियस स्टेट में होता है, ऑक्सीजन भी गैसियस स्टेट में होता है, बट जो वाटर फॉर्म होता है वो लिक्विड स्टेट में फॉर्म होता है. तो यहां पे 2 अलग अलग स्टेट के सब्सटेंसेस को मिला करके हम एक नए स्टेज का सब्सटेंस फॉर्म किए हैं. तो ये इनकी ये केमिकल प्रॉपर्टीज है मैटर्स की, कि मैटर एक फिक्स रेशियो में कंबाइन होते हैं और कंबाइन होने के बाद हमेशा से एक न्यू सब्सटेंस बनाते हैं जिसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होते हैं. तो ये मैटर की केमिकल प्रॉपर्टी है कि मैटर्स एक फिक्स रेशियो में कंबाइन होते हैं और कंबाइन होकर के न्यू सब्सटेंसेस को फॉर्म करते हैं. साथ ही साथ मैटर हाईली रिएक्टिव होते हैं, कुछ मैटर बहुत ही स्टेबल होते हैं, नॉन रिएक्टिव भी होते हैं. ठीक है, साथ ही साथ मैटर के और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, जैसे कि उनकी रिएक्टिविटी की बात हो गई, उनके हम बहुत सारे केमिकल प्रॉपर्टीज को और भी डिफाइन करते हैं, जैसे कंबस्टन कैसे होते हैं, कंबस्टन होने के बाद इनके कलर अपीयरेंस क्या होते हैं, बहुत सारी चीजें, कलर, टेम्परेचर, इनके स्टेट विजुअलाइजेशन, इनकी टेस्ट हो गया, इनके डिसोसिएशन पावर की बात करेंगे, वो सारी इनके केमिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग डिफाइन होते हैं. तो अगर आपसे कोई पूछता है कि मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, देन आप बोलेंगे फिजिकली जिसको हम चीजों को सेंस कर सकते हैं वो मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी होती है. जैसे कि मैटर बड़े ही टीनी पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं. मैटर को आप डिवाइड करते जाएंगे, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाएंगे. और साथ ही साथ इन्हें हम नेक्ड आइज से नहीं देख सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक व्यू से भी हम इन्हें परफेक्टली नहीं देख सकते हैं. साथ ही साथ इन मेनली 3 पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. ये
पार्टिकल्स जो मैटर के होते हैं कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं और एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ये मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी है। अभी हमने पढ़ा था मैटर की प्रॉपर्टीज के बारे में, अब हम स्टडी करेंगे टाइप ऑफ मैटर के बारे में। मैटर बेसिकली दो टाइप के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, फर्स्ट प्योर सब्सटेंस एंड सेकंड इम्प्योर सब्सटेंस। वर्ड नेम से ही क्लियर है, प्योर सब्सटेंसेस के कुछ एथिक्स होंगे, कुछ रूल्स होंगे, कुछ प्रॉपर्टीज होगी जो फिक्स होगी, इसी वजह से उन्हें हम प्योर सब्सटेंस कह रहे हैं। तो प्योर सब्सटेंसेस का मतलब क्या है कि एज सब्सटेंस विच फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर डेफिनिट आर नोन एज प्योर सब्सटेंस। ऐसे सब्सटेंस जिनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफाइन होती हैं, वेल डिफाइन होती हैं, फिक्स होती हैं, वेरी नहीं करती हैं, उन्हें हम प्योर सब्सटेंस कहते हैं, लाइक एज आवर एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। ओके, एंड इट इज मेड बाय लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ये जो होते हैं वो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से बनते हैं। यहाँ पे हम एलिमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, कंपाउंड की बात कर रहे हैं कि जो कंपाउंड्स होते हैं वो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को फॉलो करते हैं। यहाँ पे हम इसे चेंज करके फॉलो भी कर सकते हैं, इट फॉलो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ये लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को फॉलो करते हैं। सेकंड थिंग, इम्प्योर सब्सटेंस की हम बात करेंगे। अ सब्सटेंस विच फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर नॉट फिक्स्ड, नॉट डेफिनिट, आर नोन एज impure substance. Mixtures are made up of two or more substances or any that are not chemically combined with each other. Means क्या है कि जो impure substance होते हैं इनकी physical और chemical properties define नहीं होती है, definite नहीं होती है, vary करते रहते हैं। जैसे इनका melting point क्या होगा, इनका boiling point क्या होगा, इनका फिजिकल अपीयरेंस कैसा होगा, ये कुछ भी डिफाइन नहीं होता। फॉर एग्जांपल अगर हम शुगर सिरप की बात करेंगे, शुगर सिरप की टेस्ट के बारे में बात करेंगे तो इसकी कंसंट्रेशन फिक्स नहीं होती है, इनका कोई एक पर्टिकुलर फॉर्मूला भी नहीं है, इनका फिजिकल अपीयरेंस भी नहीं है कि वाटर और शुगर को अगर हम मिलाते हैं तो हमेशा सॉलिड स्टेट में रहेंगे या लिक्विड स्टेट में रहेंगे या जेली के स्टेट में रहेंगे। तो ये सारी चीजें कुछ भी डिफाइन नहीं होती, इनका मेल्टिंग पॉइंट नहीं डिफाइन होता है। जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे इनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी वेरी करती है। तो ऐसे सब्सटेंसेस जिनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफाइन नहीं होते हैं उन्हें हम बेसिकली इम्प्योर सब्सटेंस कहते हैं। और मिक्सचर्स भी इम्प्योर सब्सटेंस को हम बेसिकली मिक्सचर कहते हैं। मिक्सचर्स बेसिकली दो सब्सटेंसेस के मिक्स करने से फॉर्म होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक शर्त है कि इनके बीच में कोई भी केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए, मींस ये केमिकली कंबाइंड नहीं होते हैं। तो अगर अब आपसे कोई पूछता है कि मैटर कितने टाइप होते हैं, देन यू विल सी दैट मैटर आर टू टाइप्स, first pure substance and second impure substance. Pure substance physical properties and chemical properties are well defined, definite, do not vary, but impure substances physical chemical properties varies and change and it does not define. And the second thing, it follow law of chemical combination, but impure substances does not follow law of chemical combination. At least if two substances are mixing with each other, then there should not be taken a chemical combination. First of all, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्योर सब्सटेंसेस के बारे में कि प्योर सब्सटेंस होते क्या है। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंस के बारे में कुछ इस तरह से डिफाइन किया गया है, ए सब्सटेंस विच फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर डेफिनिट आर नोन एज प्योर सब्सटेंस। हमने लास्ट वीडियोस में भी यही पढ़ा था कि ऐसे सब्सटेंसेस जिनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डेफिनिट होती हैं उन्हें हम प्योर सब्सटेंस कहते हैं। प्योर सब्सटेंसेस आर मोस्टली होमोजेनियस इन नेचर, containing one type of atoms or molecules। जो प्योर सब्सटेंस होते हैं ये होमोजेनियस नेचर के होते हैं। होमोजेनियस नेचर का मतलब क्या, इनकी पूरी की पूरी अपीयरेंस एक जैसे होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम आयरन का कोई भी छोटा सा टुकड़ा लेते हैं प्योर आयरन का, तो प्योर आयरन की जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज है, जो भी उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, वो सारी प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम टू सेम हर एक स्पेस पे होगा। ठीक है, हर एक जगह पे कहीं छोटे से टुकड़े के लेंगे तो उसकी मेल्टिंग पॉइंट वही होगी जो बड़े से पार्ट का होगा, जो उसके कलर होंगे छोटे टुकड़े के वही बड़े वाले का भी कलर होगा। इस तरह से हम कोई भी एक ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा भी पार्ट लें उसमें सारी प्रॉपर्टीज अगर सिमिलर है तो इसी को होमोजेनियस नेचर कहते हैं, मतलब हर एक जगह पे उसका नेचर इक्वल है। ठीक है, तो वहां पे सिंगल फेज होना चाहिए, सिंगल सेम टाइप की प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, इस नेचर को हम लोग होमोजेनियस नेचर कहते हैं। ठीक है, अब हम अगर बात करेंगे जो प्योर सब्सटेंस होते हैं या तो वो सेम टाइप के एटम से मिलकर के बने होते हैं या फिर सेम टाइप के मॉलिक्यूल से। ध्यान रखिएगा, जो प्योर सब्सटेंस होते हैं या तो वो सेम टाइप के एटम से मिलकर बने होते हैं या फिर सेम टाइप के मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंसेस आर मेड बाय वन टाइप ऑफ एटम्स और वन और सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, एंड द नेक्स्ट थिंग, दीस सब्सटेंसेस आर मेड बाय लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ओके, ये जो सब्सटेंस होते हैं, मॉलिक्यूल्स हो गया, कंपाउंड्स हो गए, ये सब्सटेंस जो होते हैं वो बनते कैसे हैं, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से बनते हैं। इट हैव ए कांस्टेंट और यूनिफॉर्म कंपोजिशन, इनका एक यूनिफॉर्म और
कांस्टेंट कंपोजिशन होता है। फॉर द एग्जांपल अगर हम कभी भी वाटर फॉर्म करते हैं तो वाटर फॉर्म होने का रेशियो है वो है 2H2 plus O2 gives 2H2O। मतलब जब भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लेंगे तो वो 2:1 में होगा और यहाँ पे हमारा 2 मॉलिक्यूल्स वाटर का फॉर्म होगा। ठीक है, तो ये जो रेशियो है ये फिक्स होते हैं। फॉर एग्जांपल और लेते हैं, अगर हम अमोनिया की बात करें तो Na2 plus 3H2 gives 2NH3। अब यहाँ पे नाइट्रोजन के एक मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होकर के जो फॉर्म कर रहे हैं वो 2 मॉलिक्यूल्स अमोनिया का कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप बेसिकली देख सकते हैं कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के कंबाइन होने से अमोनिया फॉर्म हो रहा है और यहाँ पे इनके रेशियो क्या है 1:3 है। वाटर फॉर्म होने में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या है 2:1 है। तो हम इन्हीं रेशियो की बात कर रहे हैं। तो ये क्या होता है, इट हैव ए कांस्टेंट एंड यूनिफॉर्म कंपोजिशन। इनकी जो कंपोजिशन होती है वो फिक्स होती है, इनके जो रेशियो फॉर्म होने के होते हैं वो भी फिक्स होते हैं, इनके मासेस के रेशियो फिक्स होते हैं हमेशा। जब भी ये फॉर्म करेंगे उसी मासेस रेशियो में करेंगे, उसी मॉलिक्यूलर रेशियो में करेंगे, उसी वॉल्यूम रेशियो में भी करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट थिंग यहाँ पे कुछ होमोजेनियस सब्सटेंसेस मींस प्योर सब्सटेंसेस के कुछ एग्जांपल है, हाइड्रोजन, कार्बन, साल्ट, एसिड, बेस, वाटर, सोडियम क्लोराइड। दीज आर द प्योर सब्सटेंसेस एंड बेस्ट एग्जांपल ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। यहाँ अब हम एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एलिमेंट्स क्या होते हैं, हमने थोड़ी देर पहले प्योर सब्सटेंस के डिफिनेशन में बोला था कि प्योर सब्सटेंस वो होते हैं जो सेम टाइप के एटम से मिलकर बने होते हैं या फिर सेम टाइप के मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। तो यहाँ पे जो चीजें सेम टाइप के एटम से मिलकर बनी होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बनी हुई हर एक ऑब्जेक्ट को हम एलिमेंट कहते हैं। फॉर द एग्जाम्पल आयरन, गोल्ड, कॉपर, ये सारी जो चीजें हैं इन्हीं को हम एलिमेंट्स कहते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो हमारा है अब तक 118 एलिमेंट्स जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मेंशन है इन्हीं को हम कहते हैं एलिमेंट्स। एलिमेंट्स की खुद की अपनी एक नेचुरल प्रॉपर्टी होती है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी, सारी प्रॉपर्टीज इनकी डिफाइन होती है, लाइक एज वैलेंसी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, कलर, डेंसिटी, everything is defined. So these things are known as element. Element is a type of substance which are made up of same type of atom are known as element. Means ऐसे substances जो सेम टाइप के एटम से मिलकर बनते हैं उन्हें हम एलिमेंट्स कहते हैं। एलिमेंट्स के बेसिकली 3 स्टेट में पाए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब जो सॉलिड है उनमें बहुत सारे एग्जांपल है, मोस्टली जो एलिमेंट्स है वो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। और यहाँ पे सॉलिड के कुछ मैंने एग्जांपल, सोडियम हो गया, आयरन हो गया, गोल्ड, कॉपर, जिंक, बहुत सारे एलिमेंट्स जो हमारे मेटल्स है जनरली वो क्या होते हैं, सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में नेचुरल टेम्परेचर प्रेशर पे, रूम टेम्परेचर पे अगर हम 2 ही ऐसे एलिमेंट है जो लिक्विड स्टेट में रहते हैं। अब तक जो टोटल 118 एलिमेंट्स हमको पता है उनमें से सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स ऐसे हैं जो नेचुरल टेम्परेचर प्रेशर और रूम टेम्परेचर प्रेशर पे लिक्विड स्टेट में रहते हैं। फर्स्ट है मरकरी और सेकेंड है ब्रोमीन। ठीक है, तो मरकरी और ब्रोमीन 2 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो नेचुरल टेम्परेचर प्रेशर पर लिक्विड स्टेट में होते हैं। बट यहाँ पे जो मेमोरेबल पॉइंट है वो मरकरी है मेटल और जो ब्रोमीन है वो नॉन मेटल है। ठीक है, तो मरकरी एक ऐसा मेटल है जो नेचुरल टेम्परेचर प्रेशर पर लिक्विड स्टेट में रहता है और ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो नेचुरल टेम्परेचर प्रेशर पर लिक्विड स्टेट में रहता है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप हमेशा से मेमोराइज रखिएगा। कुछ यहाँ पे एलिमेंट्स है जो गैसेस स्टेट में भी होते हैं, लाइक एज ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, क्लोरीन हो गया, आर्गन हो गया। ये सारी गैसेस हैं जो है क्या गैसेस स्टेट में रहते हैं और ये प्योर एलिमेंट्स हैं।